नमस्कार। पुस्तक वाली के इस एपिसोड में मैं लेकर आई हूँ एक काव्य संकलन। कविताओं के जिक्र के बिना साहित्य की बात तो अधूरी ही रहती है। तो आज आपके लिए मैंने चुनी है भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित किताब स्पंदन। स्पंदन शून्य से शून्य के मध्य, लिखी है स्नेहा देव ने। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये काव्य संकलन है, लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि ये हमारे जीवन के शून्य से इसके दोबारा शून्य में विलीन हो जाने के पूरे चक्र को अपने आप में समाये हुए हैं। और खासकर एक स्त्री की दृष्टि से हमारा इस दुनिया में पैदा होना, अलग अलग रिश्तों से हमारा जुड़ना, हमारे अंदर नए नए ख्वाबों का पलना, फिर उन ख्वाबों के ऊपर किसी और ख्वाब की मंजिल का बन जाना, फिर किसी और के ख्वाबों में रंग भरने के लिए हमारा अपने ख्वाबों को भूल जाना, और फिर अपने बच्चों को, अपने बढ़ते हुए बच्चों में उन्हीं ख्वाबों को दोबारा जीने की सोचना। ये सारे पड़ाव जो हैं एक स्त्री के जीवन में आते हैं और गुजरते चले जाते हैं। और यही पड़ाव कभी हमें उम्मीदों की डोर से बांधते हैं तो कभी आध्यात्म की ओर खींच लेते हैं। तो इन्हीं सारे पड़ावों की एक के बाद एक बेहतरीन कविताओं की श्रृंखला है स्पंदन, जिसे लिखा है स्नेहा देव जी ने। मैं लेखिका का परिचय भी आपको दूंगी, लेकिन पहले चलते हैं किताब की ओर। तो इस किताब की प्रिंटिंग भी ज्ञानपीठ ने बहुत खूबसूरत की है। कई अच्छे कलाकारों की कृतियाँ इसमें हैं, जैसे बेंगलोर के रहने वाली दीपा स्वामीनाथन जी की बहुत सारी पेंटिंग्स आपको इस किताब की कविताओं के साथ मिलेगी। और इस किताब की जो वैल्यू है, या जो इसका एक पढ़ने वाले को जो इस किताब को देखकर महसूस होता है ना, उस भाव को कई गुना ये कलाकृतियाँ बढ़ जाती हैं। और भी कुछ अच्छे कलाकारों की कलाकृतियाँ इसमें हैं, खुद लेखिका की बनाई हुई कुछ कृतियां हैं, ज्योति सिंगला की बनाई हुई कुछ कलाकृतियां हैं, और कुल मिलाकर ज्ञानपीठ ने एक बहुत ही खूबसूरत जो है ये काव्य संकलन निकाला है। तो मैं इसकी एक कविता की कुछ लाइनें आपके लिए पढ़ती हूँ। कविता का शीर्षक है सपनों की बारात। कितना काम हो गया और कितना बाकी है अभी, कितना काम हो गया और कितना बाकी है अभी, लगभग रोज का ही है हमारा हिसाब किताब यही। ऊपर से आया है त्योहारों का मौसम, ऊपर से आया है त्योहारों का मौसम, मिलने जुलने और प्यार बढ़ाने का मौसम, मिलने जुलने और प्यार बढ़ाने का मौसम। मेहमान आएंगे जाएंगे, सब कुछ करना है व्यवस्थित, थक हार कर भी खुद को रखना है प्रसन्नचित, थक हार कर भी खुद को रखना है प्रसन्नचित। ये दिवाली के पहले एक स्त्री के मन में जो गहमा गहमी चलती है, जब आपको अपने घर को खूबसूरत सजाना है, अपनी रसोई में ढेर सारे व्यंजन बनाने हैं और ये सब आपको मुस्कुराते हुए करना है, उस मन की उतापोह को बयां करती है। लंबी कविता है, मैं इसके 2-3 पैराग्राफ को स्किप करके आगे चलती हूँ। करते हुए सफाई मिली है एक पुरानी फाइल, खुली है फाइल अब है सर्टिफिकेट और डिग्री जिसमें, खुली है फाइल अब है सर्टिफिकेट और डिग्री जिसमें, लिपटे हैं पापा के कई सपने और मेरे भी उनमें, लिपटे हैं पापा के कई सपने और मेरे भी उनमें, कुछ हसरतें भी हैं और कुछ सवाल भी, कुछ हसरतें भी हैं और हैं कुछ सवाल भी, जानती हूँ कि उठा सकते हैं मन में ये बवाल भी। एक बार फिर भटक गए हैं हम और बीते समय में अटक गए हैं हम, एक बार फिर भटक गए हैं हम और बीते समय में अटक गए हैं हम। घबरा के मुड़ चले थे जब एक सपने ने दामन पकड़ लिया तब, और साथ आ गया लटक कर मेरे, पूछता है कि क्यों भुला दिया है हमें, कि क्यों भुला दिया है हमें। कभी हम भी थे तुम्हारे बहुत करीब और अपने, क्यों भुला बैठी हो एक सपने के लिए बाकी सारे सपने, क्यों भुला बैठी हो एक सपने के लिए बाकी सारे सपने। उठाया प्यार से झाड़ा पोछा और सवारा उसे, सुला दिया एक बार फिर लाड़ से उसे, इस आस में कि कभी तो व्यवस्था बदलेगी, इस आस में कि कभी तो व्यवस्था बदलेगी, और मेरे इन सपनों की बारात भी निकलेगी, और मेरे इन सपनों की बारात भी निकलेगी। पर समय है कम, इन सब बातों में मत पड़ो, बस काम करो, बस काम करो, बस काम करो। करीब करीब हम में से हर कोई स्त्री, हर कोई महिला, चाहे वो किसी वर्ग की हो, किसी समाज की हो, किसी उम्र की हो, करीब करीब एक बार हम सब इस दौर को जी लेते हैं जहां हम हमारे अपने सपनों को भुलाकर हम कुछ और सपनों में रंग भरते हैं और
उनकी यादों में हम अटकना भी नहीं चाहते, उनके मोह में हम भटकना भी नहीं चाहते। तो इस काव्य संकलन की हर कविता बहुत खूबसूरत है और पढ़ने वाले को लगता है मानो उसी का मन पढ़कर लिखी हो। तो मैं एक और कविता जो मुझे बहुत प्यारी लगी, माँ के ऊपर है, वो कर कर के आज इस रिव्यू को समाप्ति की ओर ले जाऊंगी। माँ पर कविता लिखी है, दीपा स्वामीनाथन की बनाई हुई पेंटिंग है, एक माँ और बेटी है। और इस कविता के मर्म को, इसके दर्द को वो औरतें, वो स्त्रियां, वो लड़कियां ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगी जो अपने देश से बहुत दूर रहती हैं। और जब वो अपने देश से बहुत दूर रहती हैं तो जाहिर सी बात है वो अपनी माँ और अपने मायके से भी दूर हो जाती हैं। प्यारी माँ, काश तुम थोड़ा और ठहर जाती, काश तुम थोड़ा और ठहर जाती, काश मैं कुछ पहले समझ पाती, काश ना निभाई होती फिजूल की सामाजिक रस्में मैंने, और काश तुमने भी हर बार न समझकर मेरी परिस्थिति को थोड़ा जिद कर मुझे बुलाया होता। तुम तो बड़ी थी, पता तो होगा तुमको, तुम तो बड़ी थी, पता तो होगा तुमको कि तुम्हारे बाद तुम्हारा ख्याल जब जब आएगा, कि तुम्हारे बाद तुम्हारा ख्याल जब जब आएगा, न जाने कितनी खोई लम्हों की टीस और यादों को उभार कर लाएगा, न जाने कितनी खोई लम्हों की टीस और यादों को उबार के लाएगा। लो आज फिर तुमसे बहस कर ली मैंने, लो आज फिर तुमसे बहस कर ली मैंने, फिर एक बार खुद की कमी को नकार, तुमसे रूठ तुमसे ही शिकायत कर ली मैंने। जहाँ भी होगी आज भी हंस दोगी तुम, और मेरी नादानियों को अपने आंचल में प्यार से समेट लोगी तुम, और मेरी नादानियों को अपने आंचल में प्यार से समेट लोगी तुम। फिर भी काश तुम थोड़ा और ठहर जाती, मैं कुछ और पहले तेरे होने को समझ पाती, मैं कुछ और पहले तेरे होने को समझ पाती। कहते हैं कि एक कवि को उसकी कविताओं पे प्रशंसा मिले या ना मिले, लेकिन अगर उस कवि को उस कविता के बदले कुछ सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल जाए तो कविता लिखना सफल है। तो लेखिका ने जब ये कविता लिखी थी और इसे यूं ही अपनी फेसबुक पर डाल दिया था, तो वे दुबई में रहती हैं, जिन्होंने लिखा है स्नेहा देव, इस किताब की लेखिका दुबई में रहती है। तो उनके फेसबुक की मित्र मंडली में जितने भी लोग दुबई और आसपास के देशों में रह रहे थे, उनमें से कईयों ने फ़ौरन इंडिया की टिकट बुक कराई और अपनी माँ से मिलने चले गए। तो ये इस कविता की जीत थी और ये बताती है कि कविताएं, साहित्य, किताबें आज भी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी काव्य संकलन है। अगर आप कविताएं पढ़ने के शौकीन हैं तो इस संकलन को खरीदें, इसे पढ़ें। और यदि आप कविताएं लिखते हैं और भारत के बाहर किसी खाड़ी देश में रहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम लोग दुबई में एक काव्य मंच चलाते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो DM कीजिए और हम आपको अपने मंच के साथ ज़रूर जोड़ेंगे। तो आज का पुस्तक वाली का एपिसोड इतना ही। धन्यवाद।